जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है अनुग्रह यक्षिणी की साधना। यह साधना बहुत ही सात्विक है। ये आप इसको माँ के रूप में और प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में कर सकते हैं। देखो क्या है, अगर आप माँ के रूप में कोई साधना यक्षिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ के रूप में देर से प्रसन्न होती है, और अगर आप पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधना करते हैं तो यह शीघ्र अतिशीघ्र सफल हो जाती है। बहुत जल्दी सफल होने वाली साधना है अनुग्रह यक्षिणी की साधना। तो आपको ये साधना करना कैसे, क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, कौन सी दिशा रहेगी, कौन से वस्त्र रहेंगे, ये हम आपको थोड़ा सा नोट कर लें, आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ जो मुझे प्राप्त हो गई है। कैसे दी, जिसे 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, लकवा है, अन्य 95 प्रकार के और भी रोग हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ के व्यक्ति हमारे पास आता है किसी रोग के लिए, उसका साथ में दूसरा रोग भी ठीक हो जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है, उसको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अगर 5 सोमवार आपने कर लिए, 5 परिक्रमा शिव जी के लगा लिए, तो ये गारंटी हम देते हैं, आपको असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। तो ये जो वीडियो है, इसको आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ला पड़ोस, जिसको भी असाध्य से असाध्य बीमारियाँ हैं, ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सब कुछ दवा करा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो उन गरीब ज़रूरतमंदों के पास शेयर करें जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, यातायात का साधन के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों के पास वीडियो को शेयर करें जिससे जिन कल्याण होगा। भाई वो जो वीडियो तो आप बहुत शेयर करते हैं, लाइक करवाते हैं, शेयर करवाते हैं, जो कि उल्टे सीधे जो गाना आजकल चल रहा है बेढंगी, तेरा चैन बैने सबको जड़ा डाल नया डाले है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। भाई मैं गाना ये सुनता नहीं हूँ, रास्ता से गुजरता हूँ जब अपनी गाड़ी से, तो मुझको ये गाना मेरे कानों में इसकी ध्वनि आ जाती है, तो मैं सुन लेना। भाई कान थोड़ी ना बंद करके चलेंगे, सुनाई दे। तो इन वीडियो को तो आप दुनिया भर में शेयर करा देते, सब्सक्राइब करा देते। इस वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब कराएं, वायरल कराएं, जिससे आम जो गरीब जनता है, जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास पैसे नहीं, उनका भला हो सके। और संग भोलेनाथ आपका भी भला करेंगे। जन कल्याण के लिए करो ये कार्य, कुछ काम जन कल्याण के लिए भी करना चाहिए जिससे समाज का भला हो। तो चलिए, आज जो मैं साधना के बारे में आपको बताने जा रहा था, अनुग्रह यक्षिणी की साधना। इसको करना कैसे, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, कैसे इसमें नैवेद्य रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। 3 कलश लेना है आपको, पूरे हंडे मटके 3 कलश लेना है। एक आपके गुरु का रहेगा, एक आपके प्रेत का रहेगा, और एक आपके कुल देवता का रहेगा। देखो हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो देवता होते हैं वो घर से ही पूछते हैं। अगर आपके घर के ही देवता नाराज होंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। अब कई बार कहते हैं कि गुरुजी मैंने फलाने यूट्यूब से साधना देख ली थी और मैंने साधना प्रारंभ कर दी, मुझको सिद्धि प्राप्त नहीं। भाई आप नियमबद्ध नहीं चलेंगे तो आप साधना सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते, कैसे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अब कई गुरु घंटाल बैठे हैं, वे साधनाएं बांट रहे हैं, उनके खुदाई में लड़ाई मची है। आप देखो स्थिति, उनके यहाँ खुदाई की लड़ाइयाँ मची हैं। जब
अगर सही गुरु होंगे तो उनके घर लड़ाइयाँ थोड़ी ना होती हैं, ना उनको कोई कुछ उनको बोलते हैं लोग, लेकिन उनको खुद ही गालियाँ मिल रही हैं। तो समझ लो कैसे गुरु है। अब खुद ही बलबल आ रहा है, खलबल आ रहा है पूरे में, तो समझो ना क्या स्थिति है गुरुओं की। उन्हीं के गुरु उन्हीं के चेला उनके विपक्ष में जा रहे हैं, या उनकी जो है साधक विपक्ष में जा रहे हैं, तो समझो क्या स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ समझो, तो गुरु योग होना चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु ऐसा होना चाहिए कि कोई भी शिष्य उनका पहली बात तो बुराई ना करे, और जैसे हमारे पास कोई अगर मान लो कोई व्यक्ति बुराई कर देता तो उसके विपक्ष में तुरंत उसका जवाब दूसरे शिष्य देते हैं कि नहीं, गुरु काबिल हैं, तारीफ के काबिल हैं, उनने कभी कोई पैसा नहीं मांगा, ना कभी कोई चीज़ मांगी है, ना हमें तो स्वतः उनको अपनी श्रद्धा सहित दिया है। तो आप देखो स्थिति क्या मची हुई है गुरुओं की, आप खुद ही अंदाजा लगाओ। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही कहते थे कि गुरुओं के कीड़े काटने लगते कानों में। मैं कुछ बोलता हूँ, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। मैं बोलता हूँ सत्य कड़वा होता है। तो चलिए 3 मटके लेना है। सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है, तो उसको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम इत्यादि लगा दें, और एक पान का पत्ता लें, उस पर सुपारी रखें, लौंग इलायची बतासा रख के 1 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के उसको आप अर्पण कर दें गुरु के कलश को। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ये मंत्र का जाप करते हुए 51 माला गुरु मंत्र करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो, सुरक्षा हो। क्योंकि कोई भी साधना सिद्धि आप जब प्राप्त करेंगे उसके पहले नेगेटिव ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। गुरु भी योग होना चाहिए, वो नहीं गुरु घंटाल। आप देखते रहे स्थिति क्या है गुरु घंटालन की, तो वो नहीं कि बाद में आप उनको देत करो वो भी अपनी सफाई में हर बार कहते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि गुरु आपको ऐसा बनाओ कि बाद में आपको कुछ अपशब्द ना कहना पड़े गुरु को। गुरु योग्य बनाओ, पहले आपकी गलती है ना, गुरु आप योग्य बनाए। और फिर हाँ, अगर आपने गुरु घंटालों को गुरु बना लिया तो इसमें आपको दोष लग जाता है गुरु से अपशब्द बोलने पर, या कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी उनको भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि जो गुरु दोष होता है वो लग जाता है, वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी अगर गुरु बनाए नहीं, और अगर आप पुंगा पुंडालन को बना भी लो तो फिर उनकी बुराई ना करें। गुरु बदल आने लगे, उनकी बुराई ना करें। ठीक है भाई, ले ली दीक्षा गुरु घंटालों की या पंगालों की, तो परेशानी क्या है, बदल दो गुरु। समझ में आ गया कि मूर्ख है आपका गुरु, क्यों उनको लगे वो पीछे। तो कहने का मतलब ये, गुरु की फिर बुराई ना करें, क्योंकि गुरु दोष आ जाता है फिर आपके उस पर कुंडली पर, और आपको पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी आप परेशान होते जाएंगे। तो पहले ही से कोशिश करें कि ऐसे गुरु घंटालों की दीक्षा ना लें। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश की पूजन करना है। हमने आपको बता दिया गुरु का कलश का पूजन हो गया। अब आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करना है, क्योंकि जो भी घर में व्यक्ति मर जाता है आपका, या तो बिना शादीशुदा बन जाता है, तो उस आत्माएं 2 प्रकार की होती है। एक तो आत्मा जो होती है जिसकी मृत्यु हो गई, उसको स्वर्ग में ले लेते हैं ईश्वर, और एक जो है कोई कारण से वो अपने पास नहीं लेते हैं, वह प्रेत बन जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो अगर वो प्रेत योनि में, तो आपके घर में ही वो घूम रहे हैं, घर में ही शामिल हैं प्रेत, तो आप उनको भी आपको पूजना पड़ेगा। प्रेत कभी भी घर का बुरा नहीं चाहते हैं। लोगों का एक हवा बना रखा है कि शनि खराब होते हैं साहब। भाई शनि भी खराब नहीं होते हैं। शनि क्या होता है कि जो आपके मतलब वो करते हैं, वो न्याय के देवता होते हैं, न्याय करते हैं। अब लोगों ने शनि को हवा बना दिया कि सब शनि लग गया, सब 7.5 लग गया। नहीं, शनि होते हैं न्याय के देवता। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा, अगर आपने बुरा किया होगा तो उसका परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। ऐसे ही आपके प्रेत होते हैं। प्रेत आदमी ने प्रेत को बहुत ऊंचे से पास ले रखा कि प्रेत परेशान कर रहे हैं, फलाना कर रहा है। भाई प्रेत परेशान क्यों करेंगे? जब आप उनको पूछेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, तो आपको परेशान करने लगती है। इसलिए आप हम कहते तो हैं कि आप प्रेत के कलश का पूजन करें। अब कई गुरु घंटा है, मैंने पता ही नहीं है प्रेत के कलश का पूजन कराने के, गुरु के कलश का पूजन कराने के कुल देवता का कहने को तो बहुत कुछ आता है उल्लुओं को,
लेकिन बोलता कुछ नहीं कि ठीक है भाई अपना पेट पालो जाओ क्या करना तुमको। तो आप गुरु के कलश का पूजन हो गया, प्रीत के कलश। अच्छा एक और है, सत्य कड़वा होता है। जब हम ये सब चीज़ें बताते हैं विधिवत विधि विधान से इनकी पूजा करना है, तो कोई उल्लू बैठी कहने लगती है अब क्या करें, हम तो कई चुके जो कहने चीज़ों भाई इसमें आपको हमारी नकल ही कर लो आप, तो आप कहने लगो कि भाई इनकी पूजा करना। कम से कम कोई व्यक्ति आपके पास में आए, लेकिन जब सात्विकता नहीं होगी तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। उन्हें पता ही नहीं है बेवकूफ़ों को, वो तो चला रहे हैं ऐसे ही। तो आपको प्रेतराज के कलश का पूजन कर लेना है। रोरी से सिंदूर कुमकुम आदि सारी चीज़ें लगाकर, एक पान का पत्ता, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा और 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा राशि रख के प्रेतराज को अर्पित करते हैं और कहते हे प्रेतराज, मैं फलानी शक्ति की साधना करने जा रहा हूँ, वह मुझको प्राप्त हो, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ऐसा आप देव को प्रसाद लगा दें। अब आपके कुल देवता का कलश का पूजन होगा। कुल देव देखो हम आपको बताते हैं, हर किसी परिवार का एक कुल देवी होती है, एक कुल देवता होती है। आप कहीं चले जाओ दुनिया में, अब वही नहीं पता लोग कुल देवता का पूजन नहीं कराते हैं, तो कुल देवता का भी पूजन कराइए। कुल देवता के कलश का पूजन लोरी से सिंदूर कुमकुम आदि चीज़ें लगा के कुल देवता का पूजन करा दीजिए। एक पान का पत्ता लेकर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा और कुल देवता को, और कुल देवता से आशीर्वाद कि आप हमारे कुल के देवता हैं, मैं फलानी सिद्धि साधना प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं आपको ये अर्पित कर रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद दें। ऐसा आप उनसे प्रार्थना कर लें। अब आपके जो अनुग्रह क्षण की जो साधना जो हमने आपको बताई थी, अब आपको उसको करना है। तो आपको एक पटा जो सारोट हमने बताई, एक सारोट बिछा लेना है, उसके नीचे चौक पूर के रखना है, सारोट बिछा लेना है, उस पर एक पीला वस्त्र आपको बिछा देना है और पीला ही आपको धारण करना है। तो उसके बाद आप जो अनुग्रह क्षणी है उसको आप किस रूप में याद करना चाह रहे हैं हमने आपको बता दिया। अगर आप पत्नी के रूप में या प्रेम का रूप में करेंगे तो जल्दी सिद्ध होगी, लेकिन इसकी उपेक्षाएं बहुत होती हैं। आप जो कहेंगे इनका हम सारी जो भी इनकी जो मांग होगी मैं पूर्ति कर दूंगा, लेकिन आप अपनी क्षमता अनुसार ही सिद्धि प्राप्त करें, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपकी कम पड़ जाए। समझ रहे हैं ना बात अंदर की, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो आप उनको जो पूर्ति करना चाहते हैं वो आपको, और जो माँ के रूप में तो वो चीज़ है ही नहीं है, फिर आप माँ के रूप में, लेकिन माँ के रूप में होता क्या है, सिद्धि देर से प्राप्त होती है साथ में। तो आप जो पटा है ना, पटा पर आपको एक चाहे तो आटे की एक पुतली टाइप की बना के रख लें, और चाहे एक कपड़े की पुतली बना के रख लें। उनको आप अनुग्रह क्षण के रूप में माने, उसको सब कुछ कर दें। अगर आप पत्नी के रूप में उनको स्थापित करना चाहते हैं तो उसका रूढ़ी मतलब ऐसा करें कि उसको माहौटी का सब कर दें, जो सारों 16 श्रृंगार होते हैं पूरा कर दें, उनको मांग भर दें, सब कर दें और उसको पटापट बिछा दें। अब नैवेद्य के रूप में करेगा, नैवेद्य के रूप में दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ रहेंगी। अनुग्रह क्षण को दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत ही पसंद है, तो आप कुछ मिठाइयाँ ले आके रख लें पहले से। तो आप उसका जो है नैवेद्य के रूप में करें। तो आप सबसे पहले तो अनुग्रह क्षण का रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम अक्षर छोड़ दें, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं और उनका आवाहन करें, अनुग्रह क्षण का आवाहन करें कि मैंने आपको ये सेवा कर दी है, आप यहाँ पर शीघ्र हमको दर्शन दें, ऐसा करते हुए। और जो मैं मंत्र का जाप बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप जाप करें, 51 बार जाप करें इस मंत्र का, मात्र 51 बार। आप चाहें तो जो अभी चंद्रग्रहण आ रहा है, चंद्रग्रहण के टाइम भी आप इसकी साधना कर सकते हैं। वैसे इसका प्रभाव अपने साइड कम रहेगा, दूसरी साइड ज़्यादा रहेगा, तो जहाँ देख लें आप, उसमें गूगल पर सर्च कर लें जहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वहाँ के साधकों के लिए विशेष है ये साधना, अनुग्रह साधना। इसलिए मैं उसको डाल रहा हूँ उसको यूट्यूब पर, क्योंकि हमारे पास बहुत कमेंट आए इस बार कि गुरुजी जो चंद्रग्रहण आ रहा है उसका
कुछ ऐसी सरल और सौम्य साधना बताएं। तो मैंने आपको ये सरल और सौम्य साधना बता दी है। इसको आपको विधिवत रूप से, जैसा आपको विधि विधान जिस तरीके से बता रहा हूँ उस विधि विधान के हिसाब से करें। और हम आपको ये बार बार बताते हैं, कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप बिना गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा लिए ना करें, क्योंकि जब जो गुरु मंत्र होता है और गुरु दीक्षा जो ले लेते हैं आप, उसकी जो गुरु मंत्र करेंगे ज्ञान माला, जिससे आपकी देह की रक्षा होगी। क्यों, कोई भी साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ पहले से ही हावी हो जाती हैं। इसलिए कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त करने से पहले गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। जय माई की।